This is magnetic field. Of the magnet. And here I have a conductor. So when अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, when force is applied on a conductor, in magnetic field, due to cutting of magnetic field by a conductor, current is induced in it. अब यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करने लगा इस कंडक्टर के ऊपर. I can move this conductor upward or can move this conductor downward. ठीक है? And here is an ammeter or a galvanometer connected to a conductor. जी बच्चे, किसी भी मैग्नेट के दरमियान रखें. जी बच्चे, यहाँ पे मैंने रख दिया है गैल्वेनोमीटर. आप देखें, current is only induced if conductor is moving but not along magnetic field. Along magnetic field. बेटे कुछ नहीं हुआ, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को. ये मैंने लिखा था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, we have a conductor, और कंडक्टर जो है हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उससे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन. So when we are applying force and moving conductor up and down, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो रहा है. और जो करंट इस कंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है, ये तभी हो सकता है कि अगर मैं इस कंडक्टर को अक्रॉस मूव कर रहा हूं, along मूव करने से करंट इंड्यूस नहीं होगा. Now what it means by saying that when we are moving conductor, when we are moving conductor across, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, इधर सब लोग, this is magnetic field and this is a conductor. If I'm moving a conductor like this up and down, it means across. And if I'm moving my conductor along, so इसका मतलब होता है हमारे पास
कि हम इस कंडक्टर को अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली मूविंग कंडक्टर पैरेलल। दोज हु आर ओवर देयर, मैं आप सबको भी दिखा रहा हूं कि जब हम कंडक्टर को ऐसे अक्रॉस मूव करना हो के कहते हैं तो इसका मतलब है अप एंड डाउन मैग्नेटिक फील्ड ये है, अलॉन्ग मीन ये, ठीक है। सो याद रखना आप सब ने कि हमारे पास जब हम ये बात करते हैं तो बेसिकली कंडक्टर कटिंग मैग्नेटिक फील्ड की करेगा तो करंट इंड्यूस होगा। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग नहीं करेगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। और कटिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करता है, अलोंग से कटिंग नहीं हो सकती। अलोंग का मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, अक्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड से अप एंड डाउन परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? अब मिडिल में ही रहेगा, जहां पर भी है उस हिस्से में ही इट विल मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो वो अलोंग होगा। ये टर्म्स आपको भी पता होने चाहिए। और अगर वो वर्टिकल प्लेन में रह रहा है तो वो अक्रॉस होगा। इज इट क्लियर? बेटे आप इस तरफ आ जाओ मेरे बच्चे, इधर इधर चेयर रख लो इस जगह। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाउ वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ current in magnetic field in a conductor when conductor is cutting magnetic field. Change in magnetic field linking a conductor induces EMF in it. अब इसमें ये स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग अ कंडक्टर। ठीक है, तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो तभी हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास इसकी वजह से कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो रहा है। अब बात करने लगे डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF of induced current in a conductor is determined using Fleming's right hand rule. ठीक है, तो अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो हमने पहले जैसे लेफ्ट हैंड डिस्कस किया हुआ फ्लेमिंग्स का, अब हम राइट हैंड डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टेलिंग यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इनके अंदर डिफरेंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इफ यू हैव रिटन दिस पार्ट, क्या पूछते हैं बेटे आप? करंट सिर्फ तब तक इंड्यूस हो सकता है जब तक हमारे पास मोशन कंटिन्यू है।
अगर मोशन कंटिन्यूड नहीं है तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। दैट्स एन इम्पोर्टेंट फीचर जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू डिफरेंस। Fleming's left hand, एक मिनट बेटे। जी बेटे, अभी वही शो करने लगा बेटे। One, 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 one. Oh my god, the audio is so clean. Yo, my name is Baba Mama. Yeah. फिजिक्स का पता नहीं, F16 और F17 की बातें होने लगी। हद हो गई बेटे।
ये दोनों रूल्स में फर्क है और इनकी मैंने आप लोगों के सामने एक इंडिकेशन भी रखी है that on what count you can compare these two rules. ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास if I'm talking about Fleming's left hand rule, so the stress on the word left, we have a phonic sound stressed at F. That means that left hand rule is used to determine force, whereas right hand rule is used to determine current. अब मैंने इस पे लिख थोड़ा सा उल्टा दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, सॉरी बेटे। जहाँ पे लेफ्ट लिखना था वहां पे राइट वाला पार्ट बना दिए। एक मिनट, नहीं बेटे, ये राइट हैंड है, अच्छा बेटे अब देखें, पहले ठीक था बेटे, पहले ठीक था। हाँ, पहले वाला ही ठीक था, मैं इस तरह देख के किया था। मैंने इधर अननोन लिख दिया ना फोर्स पे, ये गलत किया था, मैं नीचे वाले पार्ट को देख रहा था। ये गलत कर दिया था, ये ठीक करना। जी बेटे, बेटे ताकि याद पे स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं, इसलिए इस तरह से आप लोगों को मैंने इसके नोट्स भेज दिए, तो आप लोगों को इसका याद रहेगा कि स्क्रीन इमेज अगर कर दूंगा। Hello, my name is Mawahid. So whether that's the difference when we talk about right hand rule, Is it what is unknown? It's current. For left hand rule, what is unknown? That's force. अब अप्लाई आपने वैसे ही करना है जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। देखिए F यहाँ पे ऐसे रख लें, I M F, I यहाँ से शुरू करें, I M F, I stands for current, ठीक है, M stands for magnetic field and F stands for force. अब हमें इस केस में फोर्स की डायरेक्शन का पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता है, और हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को डिटरमिन करना है। Are you getting a point? We know the direction of force, we know the direction of magnetic field,
we have to determine the direction of induced current. Now going back to that point, अगर मैं इस जगह पे आ जाता हूँ और अपनी पहली डायग्राम्स आपके सामने ओपन करता हूँ, अब आप कहें कि जब मैं इस कंडक्टर के ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करूंगा, that means that I'm talking about this force. When I'm applying this force on the conductor upward, तो जरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करना बेटे, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड अप्लाई करना है. अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो हमारे पास करंट कैसे जा रहा है. इस वक्त अगर आप इधर से आके देखते हैं, ये हमारे पास फोर्स हम ऊपर को अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट किस तरफ पर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. इसका मतलब है इस वक्त जब हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, then the direction of current is like this. इसके साथ हमारे पास ये इनटू है करंट, और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये कैसे जाएगा, पॉइंटर हमारा इस तरफ को हो जाएगा. Because in this case, when current is flowing like this, तो हमारे पास this is the direction of the current. जी देखिए इधर जिस डायरेक्शन में करंट चलता है, उसी डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर या निडल भी पॉइंट करता है. सो जब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करने से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हम जब अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा थंब अपवर्ड पॉइंट करेगा, हमारी इंडेक्स फिंगर it will point towards south, and our middle finger will point into the plane of paper. Now, if I'll apply a force downward, now I'm going to change this point and will direct this force downward. In that case, current is going to be like this. When current is going to be like this, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, and direction of pointer will vary. ये यहाँ से ऐसे move कर रहा है. That means that when I'm cutting magnetic field by moving the conductor across the magnetic field in an upward direction, the change in magnetic field linking the conductor will induce current in the direction which I've represented with yellow color. Then, when I'll apply downward force on the conductor, cutting the magnetic field vertically by moving conductor across the magnetic field. So, उससे क्या होगा? The direction of current induced in the conductor is outward, out of the plane of paper, turning the needle of the pointer of the galvanometer in opposite direction. Now, such current which is induced in this way is named as alternating current. So मैं अब आपके पास alternating current की definition लिख रहा हूँ. सर समझ नहीं आ रही. नहीं बेटे, मैं alternating current की definition लिख रहा हूँ, कोई पता चल जाएगा. Current with varying magnitude ये तुम लोगों की अगर बिजनेस मीटिंग बैठ जाती हो तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा.
आप दोनों की बात कर रहा हूँ, जो आगे दोनों बैठे हैं, एक मास्क के साथ और एक मास्क के बगैर। जरूरी है कोई खास में इस बिजनेस मीटिंग चल रही है? And direction. During one complete cycle is called alternating current. अब मैं आपको alternating current के लिए ग्राफ शो कर रहा हूं। करंट बताने लगा मुझे। अच्छा बेटे, अब देखें, अगर आप करंट के मैग्नीट्यूड को नोटिस करें तो करंट का मैग्नीट्यूड भी कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है, क्योंकि वेरिएशन आ रही है ना, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। और साथ ही साथ if I'm considering this is the time period, this part is considered as a time period. So इसके दौरान हमारे पास एक साइड अगर पॉजिटिव में है तो दूसरी साइड नेगेटिव में है, which means that the direction of the current is changing during one complete cycle. साइकिल का मतलब होता है जब करंट अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके दूसरी के लिए शुरू होता है। अब जैसे मैं साइकिल किसे बोलूंगा? आई एम मूविंग दिस कंडक्टर अप एंड डाउन, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन, अप डाउन डाउन अप। So यही वन कंप्लीट साइकिल होगी ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, then to mean, then to another extreme and then to mean. So अगर मैं इस तरह से कंडक्टर को मूव करूंगा to one extreme, then back to mean, then to the other extreme, then back to mean. So this is one complete cycle, one oscillation, one vibration. So one vibration, one oscillation, one complete cycle. It is named as oscillation. During this, current is induced in the conductor. And the direction and magnitude of current which is induced in the conductor, it's continuously varying. For half of the cycle, current is induced in one direction. For the other half of the cycle, current is induced in the opposite direction. So अगर हमारे पास एक complete oscillation की बात की जाए, when I'm moving this conductor up and down, तो हमारे पास जो direction of current है, वो continuously vary कर रही है। हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव साइड पे है, दूसरा हाफ साइकिल के लिए वो नेगेटिव पे है। और ना ही सिर्फ डायरेक्शन वेरी कर रही है, बल्कि एट द सेम टाइम its magnitude is also varying. So such current with varying magnitude and direction is named as alternating current. So हमारे पास इस जगह पे alternating current है। बेटे डायरेक्शन अगर करंट चेंज कर लेना
तो अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर मैं आप याद करें कि जब मैंने आपको करंट की और ईएमएफ की डेफिनेशन दी थी, तो मैंने आपको बताया था that current is a rate of flow of charge, और EMF के बारे में मैंने आपको बताया था that EMF is the energy that is provided to 1 coulomb charge so that it can be driven once completely around the circle. Now let's consider that I'll provide 1 coulomb charge with an energy so that it can move to the right side, and then I'll provide another 1 coulomb charge on the same route in the same conductor, which is driving that charge towards left. So what will happen? एक एनर्जी इधर को लेकर जा रही है चार्ज को 1 कूलम का, दूसरी इधर को लेकर जा रही है। अगर तो ये दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी तो एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क डन होके जीरो हो जाएगा और चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर इनमें डिफरेंस होगा तो यहाँ पर अगर 6 जूल्स है, यहाँ पे 4 जूल्स है, तो एक्चुअली में 4 जूल्स 6 जूल्स को कैंसिल कर देगा, बचेगा 2 जूल्स। 2 जूल्स की नेट एनर्जी जो है वो इसे लेकर जाएगी 1 कूलम चार्ज को। तो वैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव में कंसिडर कर रहे होते हैं। क्लियर है बात? जी बताइए। बेटे बहुत बड़ा आपने बिल्कुल सही बात की है। ये अभी हम आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रहे हैं। अगर मैं सपोज एक बल्ब की बात करूं, हैव यू एवर यू मस्ट हैव कैप्चर्ड स्लो मो इमेजेस और वीडियोस। ड्यूरिंग दैट इफ यू विल कैप्चर अ स्लो मो वीडियो, व्हाट हैपेंस? आपने देखा बल्ब ऐसे लगता है फ्लिकर कर रहा है, या स्क्रीन जो होती है टेलीविजन की वो लगता है ऊपर नीचे हो रही है, बट आप सामने देख रहे होते तो ऐसे नहीं हो रहा होता। क्योंकि स्लो मोशन में क्या होता है, दे कैप्चर द फ्रेम रेट एट अ स्लो रेट स्पीड, ठीक है, वो टाइम फ्रेम के अंदर इमेजेस को कैप्चर कर रहे होते हैं। अब इसमें आपने कुछ इस तरीके से सोचना है कि अगर आप उस बल्ब को देखें ना, लेट्स से कि आपके पास एक नॉर्मल लाइट बल्ब है, यू हैव स्विच्ड ऑन एंड यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग इट with the direct current, alternating current. So that means that the magnitude of current and the direction of the current is continuously changing. So if you make a slow motion video of that, you will capture that image, the bulb is flickering. But the flickering is so high speed. Normal AC cycle has a frequency of 50 hertz. यानी कि 1 सेकंड में 50 साइकिल्स है। दैट मींस कि 1 सेकंड में ये 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। अब आप सोचें कि 1 सेकंड में अगर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे ये काम चल रहा है तो क्या आपकी आई उसे कैप्चर कर सकती है? आपको तो ऐसे लगेगा वो कंटिन्यूअस लाइट दे रहा है। अच्छा, ये तो हो गया उन कंपोनेंट्स के साथ जो कि उसके ऊपर चल रहे होते हैं। बेटे आज जितना मर्जी देख ले, आपको नहीं नजर आना, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि फैन है। वेल टॉकिंग अबाउट फैन, ये कैसे काम करेगा? अगर मैंने इसे डायरेक्टली सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर दिया ना तो ये फैन ऐसे चलेगा। That's it. Why it's gonna behave like this? रीजन क्या है? बेटे हाथ क्यों काम रहे तो आप लोग तो बेहतर जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ। आपके तो एक्चुअली में घुटने और टांगे और हाथ सब कुछ, ठीक है। So, well, the point is कि हमारे पास ये ऐसे क्यों मूव करेगा? Because the cycle is so high कि आपको ऐसे भी मूव करता हुआ नहीं नजर आएगा। You just touch the fan and you will experience a vibration in it, some sort of motion, but it's not at all moving. And that's what actually happened. अभी तो चल रहा है ना? I'm talking about if it is only supplied with alternating current and we have no other components connected in it, circuit. Right now it's working because of a huge number of components that we have placed over here. We have a bridge rectifier over here. We have a capacitor connected over here. तो ये सारी चीजें जब मिलके काम कर रही होती है ना, तो तब फैन एक डायरेक्शन में चलता है, वरना फैन चल ही नहीं सकता। रीजन क्या है? क्योंकि अगर मैंने सिर्फ डायरेक्टली अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया होता तो अल्टरनेटिंग करंट कभी फैन को इधर लेके जाता, कभी ऐसे। तो अब क्योंकि साइकिल इतनी ज्यादा है इसकी, एज अ रिजल्ट ये फैन एक्चुअली चलता है। So there are two components. जिसकी वजह से ये फैन चल रहा होता है। Is that clear? क्या वजह है? आज तो मेरे ख्याल में सेकंड डे है ईद का, तो फिर ये हालात क्यों हो रहे हैं आप लोग? क्यों?
So फिजिक्स की क्लास में तो ब्रेक क्लास ही खत्म होने वाली है 10 मिनट, उसके बाद क्लास ही खत्म हो जाएगी फ्रेश ही फ्रेश। अच्छा बेटे अभी एक बात बस बता दूं आपको, बेटे ये स्टेटमेंट्स याद रखना, ये आंसर्स हैं आप लोगों के लिए। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग द कॉइल का दूसरा सिनोनिम फ्रेज है अगर हम कॉइल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये आप कंडक्टर के लिए टर्म नहीं यूज कर सकते, एक सिंगल वायर के लिए टर्म नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। बेटे मैं आपके ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ तो ये नोट्स। बेटे एक दफा मैं दे रहा हूँ आपको, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।